नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडी करंट। तो देखो एडी करंट क्या होता है कि आपके पास कोई बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है, उसके पास आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो, मतलब उसका फ्लक्स चेंज करवा रहे हो कैसे भी करके, ठीक है। तो उस बल्क पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में करंट इंड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। और ये एडी करंट क्या करता है, हमेशा मेन करंट का अपोज करता है, लॉस प्रोड्यूस करता है। देखो समझते हैं इसका डायग्राम कैसे होने वाला है कि मैंने कहा कि मान लो ये आपके पास एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है, इस बल्क पीस ऑफ कंडक्टर का मैंने यहाँ पे मैग्नेट रख दी नॉर्थ और साउथ पोल और इसको मूव करा इधर और इधर, यानी पास लेके आए और दूर लेके गए, मतलब हमने क्या करवाया, इसका फ्लक्स चेंज करवाया। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज करवाएंगे तो इस कॉइल के अंदर यहाँ पे देखो सर्कुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऐसा करंट इंड्यूस होगा, इस करंट को क्या बोलेंगे, एडी करंट। कौन सा करंट बोलेंगे, एडी करंट। आया समझ में कि अगर आपके पास देखो नॉर्मल कॉइल है, समझना यहां बनाता हूं, देखो नॉर्मल आपके पास कोई कॉइल है, इसका अगर आप फ्लक्स चेंज कराओगे, नॉर्थ साउथ मैग्नेट को पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, मतलब इसका फ्लक्स चेंज कराओगे, तो यहां पे कौन सा करंट इंड्यूस होगा, नॉर्मल करंट इंड्यूस्ड होगा। बट अगर बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है तो उसके अंदर आप फ्लक्स चेंज करवाते हो उसका, तो उसके अंदर एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में करंट इंड्यूस होने वाला है जिसको एडी करंट बोलते हैं। और ये एडी करंट क्या करता है, हमेशा मेन करंट का अपोज करता है, लॉस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि हमारे घरों में वायर होते हैं, दो वायर निकलते हैं हर में से, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को अगर आपस में टच कर दिया या गलती से टच हो गए तो क्या होता है, स्पार्किंग जनरेट होती है। वो स्पार्किंग क्या करती है, मेन करंट जो आ रहा होता है उसका भी क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। यानी आप उसको क्या बोल सकते हो, एडी करंट बोल सकते हो। या ट्रांसफार्मर के अंदर दो वायर आपस में क्या हो गए, टकरा गए, तो वहां पे क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट होगी, करंट का लॉस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। अगर आप फॉर्मूला निकालोगे कैसे, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है कि आपको पता है कि फेराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। अब आपको करंट निकालना है तो इस ईएमएफ को किससे डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस से। नॉर्मली भी यही करते हैं कि अगर आपको इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है तो इंड्यूस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी फाई बाई डी टी और अपॉन में कितना आर, ये इंड्यूस करंट। बताओ क्लियर है। तो एडी करंट होता क्या है, दीज आर द करंट विच आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, दे अपोज द मेन करंट, अपोजेस द मेन करंट एंड हेंस प्रोड्यूस लॉसेस। क्लियर है यहां तक, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ है इसका, तो इसका यूज किया जाता है एक तो स्पीडोमीटर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में जो ट्रेन्स वगैरह के अंदर ब्रेक लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, इसके अंदर भी आपका एडी करंट होता है। और मेटल डिटेक्शन के अंदर भी एडी करंट का यूज किया जाता है, ये आपका एडी करंट। बताओ क्लियर है यहां तक।